डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक स्ट्राइक रखी गई थी डीके शिव कुमार साहब के आदेश पर। यहाँ के इंचार्ज जो हमारे राय रेड्डी साहब आए थे और उनके साथ प्रियांक खड़गे साहब, अजय सिंह साहब और तमाम यहाँ के एमएलए साहब और पूरे ब्लॉक प्रेसिडेंट, पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। हम लोग एक कांग्रेस ऑफिस से साइकिल यात्रा यहाँ तक लाहौटी पेट्रोल पंप तक किए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले जनवरी से अब तक कम से कम 40 बार पेट्रोल का रेट बढ़ा है, 40 बार पेट्रोल का रेट बढ़ा है। और कोरोना में लोग परेशान है, मगर सरकार को ये मालूम नहीं हो रहा है, लोगों को और परेशान करने के लिए रेट बढ़ा रही है। हमारी जब सरकार थी 2011-12 में, जब क्रूड ऑयल का रेट 130 रुपये था, तो भी हमारे पास जब पेट्रोल का रेट 73 रुपीज़ चल रहा था, मगर आज क्रूड ऑयल का रेट 60 रुपये है, सिर्फ 60 रुपये है। रहने के बाद भी आज 100 रुपये हो गया है। आज पेट्रोल का रेट 100 रुपये हो गया है। हिंदुस्तान में जो काम 70 साल में नहीं हुआ है, वो पहली बार डीजल के रेट बिहार और राजस्थान में भी 100 रुपये हो गए हैं। इससे तमाम चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। ये सरकार सिर्फ गरीबों को परेशान करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे कर्नाटक में हर गली गली में, हर शहर में, हर गांव में ये स्ट्राइक की है। अगर यहाँ से ये मैसेज अगर प्रधानमंत्री जी ने वापस नहीं लिए और हमारा मैसेज नहीं सुने, तो इससे ज़्यादा हम कर बताएंगे। और आने वाले दिनों में ये बीजेपी सरकार को नीचे गिराकर, और वोटरों को मालूम हो चुका है कि ये बीजेपी सरकार सिर्फ अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करना चाहती है। चलाने के लिए हमारे जो माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं, उन्होंने 13 फाइनेंस बजट उन्होंने अप्रूव किया है, प्रेजेंट किया है। और हमारे डीके शिव कुमार उन्होंने हैं, हमारे जो काबिल लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, हम सब मिलकर अगर उनके हाथ से लोगों के लिए काम करने को अगर नहीं होता है, तो कुर्सी छोड़ के जाने के लिए अभी आप लोग देख रहे हैं, उनकी पार्टी उनको छोड़ के जाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, अब देखो जो टैक्सेशन डाल रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान में देखेंगे तो सिर्फ 51 रुपये है। अगर हम 60 रुपये श्रीलंका में है, तो हमारा बेसिक प्राइस जो पेट्रोल का है सिर्फ 35 रुपये है। 34 रुपये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स है, और 26 रुपये जो हमारे प्रति लीटर जो स्टेट एक्साइज टैक्स डाल रहे हैं, तो उसको कम कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। ये नहीं चाह रहे हैं। प्रॉब्लम है, बात आज आपकी बार नहीं है। मोदी सरकार आके 7 साल हो गए हैं, अभी तक एक सवाल का भी जवाब देने को नहीं हुआ उनको। एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। अभी भी आत्मनिर्भर हो जाओ, मेक इन इंडिया बनेंगे, ऐसे जुमले पर ही उतर रहे हैं। अभी 100 नॉट आउट हो गया अभी पेट्रोल। अभी भी बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बात सिर्फ पेट्रोल की महंगाई की नहीं है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से जो मिडिल क्लास वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, फार्मर्स है, उनकी जो सब्जी है खेत से मंडी को लाना है, मंडी का मार्केट को लाना है, मार्केट से आप लेकर आना है, तो ये सब भाव बढ़ेंगे। आपको याद होगा मोदी का पहला स्लोगन जब प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने का कोशिश कर रहे थे, तो पहला स्लोगन क्या था? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब की बार मोदी सरकार स्लोगन क्या है? अब की बार मोदी सरकार, तो हम सब लोगों का अंतिम संस्कार। येडियुरप्पा जी पब्लिक का भी जवाब नहीं दे रहे हैं, रिपोर्टर्स का भी नहीं दे सकते। क्यों? कैसे दे सकते? ऑलरेडी इतने कर्ज में डूबे हुए हैं पिछले 2 साल में। ऑपरेशन कमल करने के लिए पैसे हैं, आवाम को देने के लिए पैसे नहीं हैं, SC ST को देने के लिए पैसे नहीं है, माइनॉरिटी को देने के लिए पैसे नहीं है, हमारा स्टेट इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए पैसे नहीं है, अपनी कुर्सी संभालने के लिए पैसा है। ऑलरेडी कितनी बार जाके आ गए दिल्ली, ऑक्सीजन लेकर आने के लिए गए थे, या हमारे लिए ICU बेड लेकर आने के लिए गए थे, PM केयर फंड लेकर गए थे? नहीं, दिल्ली गए कुर्सी बचाने के लिए, बेटे को भेजे कुर्सी बचाने के लिए, मंत्री गए कुर्सी बचाने के लिए। तो ये जो BSY मुक्त BJP का अभियान चल रहा है ना, ये सब उसी का नतीजा है। सर, व्हाइट पेपर डिमांड, अरे हमको व्हाइट पेपर अभी नहीं चाहिए। हाँ, हमने डिमांड की है, बट ये सब जो हो रहा है इसको
नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। वाइट पेपर बाद में दीजिए जब असेंबली स्टार्ट हो, अभी ब्लूप्रिंट दीजिए हमको। वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट क्या है, हमारा स्टेट इकोनॉमी रिवाइवल का ब्लूप्रिंट क्या है, आगे के दिनों में फार्मर्स के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, महिला के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या ब्लूप्रिंट है, वो निकाल के दीजिए। अगर वो ब्लूप्रिंट सही निकला तो फिर से बीजेपी आएगी ना। तो ये इसको बात करने में क्यों हिचकिचा रहे पता नहीं। सुनेंगे तो कह सकते हैं, हाँ, नहीं सुन रहे ना। अभी तो उनको एक ही आवाज़ सुन रही है, अरुण सिंह की आवाज़ सुन रही है, अमित शाह की आवाज़ सुन रही है, बाकी की आवाज़ नहीं सुन रही है। 18 तारीख के बाद कुछ चेंजेस होने की 100 देखिए, प्रॉब्लम उनका पार्टी का है। इंटरनल पार्टी अफेयर्स के बारे में मैं कमेंट नहीं करता हूँ, पर जो सरकमस्टेंसेस है, जब लोग मर रहे हैं, जब लोगों की जितने लोग मर रहे हैं उनका हिसाब नहीं मिल रहा है, तब ये कुर्सी बचाने के लिए है। इन मोस्ट इनसेंसिटिव गवर्नमेंट। प्रियंक साहब, लगातार प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ चुका है गुलबर्गा में और जस्कॉम के रेट्स भी काफ़ी हाइक हो चुके हैं, और गैस की सब्सिडी तो खाली हवा में रह चुकी है, 7 रुपये आ रही है। ये तीनों पर क्या जवाब देंगे? एक ही जवाब है, वो जवाब आपके पास है। अगले चुनाव में कांग्रेस को वोट दीजिए। ये पेट्रोल का रेट बढ़ते बढ़ते 2014 में जब 73 था, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था अपने बयान में, हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कि पेट्रोल का रेट उनकी हुकूमत आते ही कम हो गया। और उसके नतीजे में उन्होंने आवाम को सज़ा देना शुरू कर दिया, सेस का प्राइस बढ़ाते चले गए। कांग्रेस की हुकूमत में जो प्राइस पेट्रोल पर 9 रुपये था, वो आज 34 रुपये है। मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरीके से हालात को काबू में किया था, और उन्होंने जो बयान दिया था कि तारीख़ उन्हें याद रखेगी कि वो कैसे प्रधानमंत्री हैं, मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी को भी तारीख़ याद करेगी कि वो कैसे प्रधानमंत्री थे। उनके दौर में कोविड में लाखों लोग मौत के घाट उतर गए, उनके दौर में अर्थियों पर से चुनरियाँ उतारी गई, उनके दौर में ऑक्सीजन की कमी रही, और उनके दौर में महंगाई ऊपर से ऊपर चली गई। उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी गैस को लोगों तक पहुंचाने की बात कही और सिलेंडर देकर उनके हाथ खाली कर दिए। आज ना तो एलपीजी पे सब्सिडी है, ना तो पेट्रोल के रेट्स पर टैक्सों में कोई कमी है। 34 रुपये टैक्स आज हमें देना पड़ रहा है। ये दूसरे आसपास के हमारे जितने मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उससे बहुत गुना ज़्यादा है। और बांग्लादेश के बारे में बार बार ये हुकूमत कहती रहती है कि बांग्लादेश, वहाँ से बांग्लादेशी हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। आज हालत ये हो गई है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान का 1300 है तो बांग्लादेश का 2100 है। ये हालत पर हमें हुकूमत ने किसने पहुँचाया है? ये हुकूमत ने हम लोगों को बर्बादी के कगार पर नहीं बल्कि बर्बादी में झोंक दिया है। हम आने वाले दिनों में बस इतनी उम्मीद कर सकते हैं ये कर्नाटक की हुकूमत से और ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत से कि पेट्रोल के रेट्स को और उसके ऊपर टैक्स लगाए जो जा रहे हैं उसमें कुछ कमी कर दें, वरना हमें तो ये लग रहा है कि वो एक और बहाना तलाश कर ले आएंगे कि उनका मकसद ये है कि लोग गाड़ियाँ छोड़कर साइकिलें चलाना शुरू कर दें ताकि पोल्यूशन कुछ कम हो जाए। ये इस तरीके की हठधर्मी, इस तरीके की ज़हनियत रखने वाली बहुत ही कमज़ोर हुकूमत है, बहुत ही घटिया हुकूमत है और लोगों का ख्याल नहीं होता है, उन्हें बस अमीरों का ख्याल करती है हुकूमत। पेट्रोल के रेट आज 100 रुपये हैं। हमें अंदेशा इस बात का है कि अगर आवाम सड़कों पर ना उतरे तो आने वाले वक्त में ये पेट्रोल का रेट 2024 तक कहीं 150 ना पहुंच जाए। ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಬಡವ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಜನಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮದು ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ। ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗೆಯುವವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಮುಂದಿನ ಕಾಲ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು MP ಒಂದೆರಡು MLA ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ BJP ಪಕ್ಷವು ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ BJP ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ವಕೀಲರು, KPCC स्टेट जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी, बेंगलुरु। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो साइकिल रैली निकाली गई थी यहाँ लाहौटी पेट्रोल पंप के तक, तो मकसद ये था कि जो आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपये रेट बढ़ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये रेट क्या है मालूम है, टैक्स का जो जितना 60% और 36% जो टैक्स है, ये टैक्स क्या मालूम बराबर उसको बढ़ाकर 100 रुपये करी है। और कच्चा रेट कम रहने के बावजूद भी आज पेट्रोल का रेट 100 हो रहा है। तो गवर्नमेंट की क्या मालूम सख्त, पूरी गवर्नमेंट क्या मालूम नाकाम है। और गवर्नमेंट क्या है, जो पब्लिक पे दबाव डालना चाहती है कि और हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, एक ही चीज़ का नहीं। ये देखो किसानों पे दबाव डाल रही है और पेट्रोल पे हर एक इस पर क्या मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है दबाव डाल रही है और जो उन पर जुल्म कर रही है पब्लिक पे। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये वापस ले लो, नहीं तो आने वाले दिनों में महंगा पड़ेगा। ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆನೋ ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟಾಗಿದೆ. ದೇಶ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಿವಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. I have demanded the white paper on the Indian economy because we want to know the status. There is a too much hike of the petrol and diesel rate. People should know why it has hiked. In the international market, compared to the 2013-14, the petroleum crude oil was more than $112. Today it has declined to $70. That means there is a decline of more than 50%. Why the price has not come down? Because Modi government has increased the 3 times excise duty compared to the UPA government. The main is the taxation problem, not rise of the crude oil. Crude oil has come down, but it is most unfortunate because of the anti-people, their attitude. And also categorically I said that BJP party is not in belief of welfare of state. They want to open the trading company like any other Adat Dukans. That's why these people have raised this petrol and diesel by putting tax. That's why there is a huge hike in the petrol diesel. And secondly, we are demanding for to bring this under GST. If GST comes, naturally 30-40 rupees will come down. They don't want. They said one nation, one tax. Why they are not bringing this? That shows the double standard of the BJP. इसलिए मैंने वो कोरा कागज के बारे में, अब जो कोरा कागज मीन्स दे हैव टू क्लियर इट, दे हैव टू क्लियर